बनारस की गलियों से उठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के शीर्ष पर छा जाने वाले नेता का नाम है अजय राय। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनता की आवाज और जमीन के संघर्ष का जरिया बनाया। उनके जीवन की कहानी आम नेताओं से हटकर है। कहीं बाहुबल, कहीं संघर्ष, कहीं बदलाव की लहर है तो कहीं सियासी उठक पटक। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो हार नहीं मानता, जो नरेंद्र मोदी के गढ़ में बार बार चुनावी रणभूमि में उतरता है, बिना डरे बिना झुके। शुरुआती जीवन और पारिवारिक परिस्थिति। अजय राय का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। उनके पिता सुरेंद्र राय और माता पार्वती देवी गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। बनारस की पवित्रता और गाजीपुर की जुझारू मिट्टी ने अजय राय के व्यक्तित्व को काढ़ा। अजय राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही पूरी की और फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 1989 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यही वह दौर था जब वह राजनीति की ओर आकर्षित हुए और राजनीति में कदम रखा। राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से बाहुबल तक। राजनीति में उनका पहला कदम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के युवा संगठन से जुड़कर हुआ। यह वही दौर था जब बनारस और पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबल का बोलबाला था और अजय राय इसी सियासी संस्कृति के बीच उभरते हैं। 1996 में अजय राय ने भाजपा के टिकट पर कोलसला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वामपंथ के दिग्गज नेता उदल को मात्र 484 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2002 और 2007 में भी वह इस सीट से विजयी रहे। इस दौर में अजय राय का नाम स्थानीय बाहुबली नेताओं में गिना जाने लगा। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जैसे नामों से उनका नाता जुड़ा। 1994 में बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के बाद उनका रुख मुख्तार अंसारी के खिलाफ और तीखा हो गया। दल बदल और चुनावी यात्रा। भाजपा से विदाई और सपा का सफर। 2009 में जब भाजपा ने उन्हें वाराणसी लोकसभा सीट से टिकट देने से इनकार किया तो अजय राय ने भाजपा छोड़ दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा का दामन थाम लिया और 2009 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे। यह चुनाव मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया। हालांकि वे चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने मुख्तार अंसारी की हार में अहम भूमिका निभाई क्योंकि उनके समर्थक जोशी के पक्ष में भी सक्रिय रहे। निर्दलीय प्रत्याशी और वापसी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अजय राय ने कोलसला विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें पूर्वांचल की राजनीति में एक स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। कांग्रेस की ओर रुख। 2012 में कोलसला सीट का परिसीमन हुआ और पिंडारा विधानसभा सीट का अस्तित्व में आया। अजय राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया और पिंडारा से विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर यह सीट जीती और कांग्रेस में उनकी पकड़ मजबूत हुई। चुनाव में उनके ऊपर 16 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट भी शामिल था, लेकिन जनता ने उन्हें फिर भी विधानसभा में भेजा। मोदी के सामने लगातार चुनौती। 2014 पहली भिड़ंत। अजय राय को कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा। यह ऐतिहासिक मुकाबला था क्योंकि एक ओर थे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, तो दूसरी ओर थे स्थानीय राजनीति के चर्चित और प्रभावशाली नेता अजय राय। इस चुनाव में अजय राय को केवल 75,614 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने मुकाबला साहस और चुनौती के साथ लड़ा। 2019 एक और चुनौती। 2019 में कांग्रेस ने एक बार फिर से अजय राय पर भरोसा जताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 1,52,000 वोट हासिल किए, जो उनकी लगातार बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है।
2024 तीसरी बार रणभूमि में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अजय राय को ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा। इस बार उन्होंने पहले से अधिक मजबूती के साथ मुकाबला किया और 4,60,000 वोट को लेकर दूसरे स्थान प्राप्त किया। मोदी की जीत का अंतर 1,52,000 रह गया था, जो एक बड़ा संकेत था कि अजय राय अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की बड़ी आवाज बनते जा रहे हैं। जेल आंदोलन और विरोध की राजनीति। अजय राय सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रहे। 2015 में बनारस में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए आंदोलन में वह भी शामिल हुए। हिंसा और आगजनी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 7 महीने जेल में रहे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए, जैसे 2010 में होटल मालिक पर हुए हमले के आरोप में पार्षद की गिरफ्तारी पर विरोध, बीएसपी शासन में कार्यकर्ताओं पर दबाव इत्यादि। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 17 अगस्त 2023 को अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। यह जिम्मेदारी तब दी गई जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उनकी नियुक्ति ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी। उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए। व्यक्तिगत जीवन और स्वभाव। अजय राय की पत्नी का नाम है रीना राय। वे अपने परिवार के साथ वाराणसी के मालदहिया क्षेत्र में रहते हैं। उनके जीवन में संघर्ष, सियासी उतार चढ़ाव और आरोप प्रत्यारोप की भरमार रही है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को एक जमीनी नेता बनाए रखा। चुनाव निष्कर्ष। अजय राय हार कर भी जीतने वाला नेता। अजय राय की कहानी सत्ता के शिखर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और प्रतिबद्धता की कहानी है। उन्होंने बार बार चुनाव हारे, लेकिन जनता के बीच उनका जनाधार बढ़ता गया। उन्होंने वाराणसी जैसे अत्यंत राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। अजय राय उस राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक है जहां एक बाहुबली नेता भी लोकतांत्रिक ढंग से अपनी छवि बदल सकता है और सियासत को सेवा का माध्यम बना सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो राजनीति में आने का सपना देखता है, साहस, मेहनत और जनता के साथ जुड़े रहने की शर्त पर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।